नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर है। इसको हम पहला क्वेश्चन से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आप सभी मेरे साथ समझिए। इसमें कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए आकृति 9.11 में यही है 9.11 आकृति, ठीक है। तो पहले इसका हम चित्र बनाते हैं। आप सभी इसमें भी देख लीजिए। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है क्या? तो एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। जो डोर है वो अच्छी तरह से तनी हुई है। तो कह रहा है अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से। एक भूमि पर सीधा लगा एक खंभा है, ठीक है। खंभा पर देख, खंभा है, खंभा से बांधा हुआ है। यह खंभा है ना, खंभा के शिखर से बांधा हुआ था। शिखर किसको कहते हैं? तो इसको शिखर कहते हैं क्या? तो खंभा के शिखर ये हो जाएगा, ये पाद बिंदु हो जाएगा, यह शिखर हो जाएगा। तो शिखर से बांधा हुआ है डोर बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो क्या? तो 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले इसका हम नामांकन कर देते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं हम सी, ठीक है। आइए बन जाएगा समकोण, ठीक है ना। और चलिए इसको मान लेते हैं। चलो इसको हल करते हैं क्या? तो हल करते हैं। इसमें हम लिखेंगे माना कि क्या? तो माना कि देखो खंभे की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो खंभे की ऊंचाई को हम कुछ मान लेंगे। x मानिए, y मानिए, z मानिए या p मानिए या q मानिए। तो हम माना कि खंभे की ऊंचाई क्या? तो खंभे की ऊंचाई बराबर हम क्या मान लेते हैं? तो x मीटर मान लेते हैं क्या? तो x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। मीटर में है तो मीटर में मान रहे हैं, ठीक है ना। मीटर में तो मीटर में मान रहे हैं। अच्छा चलिए इसको हम आगे हल करेंगे। तो इसमें हम क्या चलेंगे, किस में चलेंगे? तो त्रिभुज ए बी और सी में चलेंगे क्या? त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। तो इसको हम x माने तो इसको हम x लिख लो क्या? तो x मीटर लिख लो, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो यहाँ पर है P क्या? तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और यह क्या है? तो हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस को हम हिंदी में कर्ण कहते हैं और परपेंडिकुलर को हम हिंदी में लंब कहते हैं। तो बताइए कर्ण बटा में लंब माने कि लंब बटा में कर्ण किस में होता है? लंब बटा कर्ण किस में होता है? यानी कि P बटा में H किस में होता है? तो यह होता है साइन में होता है क्या? तो साइन में होता है। साइन थीटा की जगह पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर हम 30 डिग्री ले लेंगे। अब साइन बराबर क्या होता है? तो P बटा में होता है H होता है ना। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। P कितना है हमारे पास? तो P है हमारे पास x क्या है? तो x है। P है हमारे पास x और h कितना है? तो आप सभी कहिएगा h है हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्या? तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, 20 मीटर है। तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x बराबर हो जाएगा 20। जब हम 2 से और x में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब 20 से 1 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 2x बराबर 20। और जब हम x बराबर लिखना चाहें x बराबर तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 20 बटा में हो जाएगा 2, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे, इसको 2 से जब हम 20 को काटेंगे तो कै मरतबा में कटेगा? तो 10 मरतबा में कटेगा। तो x बराबर में 10 मीटर हो जाएगा क्या? तो x बराबर में 10 मीटर हो गया।
इसमें कह रहा था खंभे की ऊंचाई याद कीजिए, तो खंभे की ऊंचाई हम x माने थे और x बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया, तो न निकल गया खंभे की ऊंचाई। यहाँ पर लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई, क्या तो खंभे की ऊंचाई बराबर में क्या आया है, तो 10 सेंटीमीटर आया है, 10 मीटर आया है, इसका यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। आप सभी बताइए कमेंट में कि यह पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया? आप सभी बताइए, तो आप सभी को पहला क्वेश्चन समझ में आया, और नहीं आया तो कमेंट में बताइए, हम आप सभी को फिर से बताएंगे, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आया तो आप सभी कमेंट में बताइए, नहीं आया तभी भी कमेंट में बताइए, हम फिर से बताएंगे। चलिए तो अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है आप सभी मेरे साथ समझिए और अपने कॉपी और कलम लेकर लिखिए, ठीक है, मेरे साथ लिखिए। इसमें कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, एक पेड़ टूट जाता है आंधी आने से, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, क्या तो पेड़ का शिखर जो जमीन को छूने लगता है, क्या तो वह जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ क्या तो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, जमीन को कितना छूता है, कितना मीटर, तो 8 मीटर जमीन को छूता है, और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि आप पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और पेड़ आंधी आने पर टूट जाता है। पहले हम इसको चित्र बनाते हैं, मेरे साथ बनाइए आप सभी चित्र इसका यह पेड़ है, और मान लो इतना पेड़ टूट जाता है, मान लो कि इतना पेड़ टूट जाता है, ठीक है, आंधी आने से। यह पेड़ जो यह टूटा हुआ भाग है ना, यह इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, क्या तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, क्या तो 8 मीटर जमीन को छूता है। तो इसमें कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो क्या कर रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे माना कि एडी बराबर, क्या तो एडी बराबर हम मान लेते हैं x मीटर, कॉमा हम एडी बराबर x मीटर मान रहे हैं, तो यह भी x मीटर हो जाएगा, क्या कि इसी का टूटा हुआ भाग है नीचे, तो ये हो जाएगा। और हम db बराबर क्या मान लेते हैं, db बराबर हम y मीटर मान लेते हैं, y मीटर मान लिए। तो हमको क्या निकालना है, तो हम त्रिभुज पहले हम चलते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में चलते हैं, डी बी और सी में चलते हैं। पहले हम डी बी सी में चलते हैं, यहाँ से हम इसको y मान लें, ठीक है ना। यहाँ से हम x और y निकाल लेंगे, तो यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई नहीं निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ पर रखिए, लिखिए त्रिभुज क्या है, डी बी सी में, क्या डी बी और सी में, त्रिभुज डी बी सी में हम चलते हैं। तो इसमें क्या होगा, यह है हाइपोटेनस है, और यह क्या है, बेस है। यह हाइपोटेनस है, यह बेस है। बी बटा में किस में होता है, तो यह कॉस में होता है। कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा बी बटा में एच। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 बटा में 2 होता है, क्या तो √3 बटा में 2 होता है। बी का मान कितना है, तो 8 दिया है, क्या तो 8 दिया है, और एच कितना है, तो x है, एच कितना है, तो x है। यहाँ से क्या हो जाएगा, √3x बराबर में हो जाएगा 16,
तो यहाँ से x बराबर में लिखना चाहे तो 16/√3 हो जाएगा। इसको हम परिमेयकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 से जब हम परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 16√3 अब बाटा में हो जाएगा 3। 16√3 अब बाटा में 3, यह क्या निकल गया, तो यह x का मान निकल गया। अब हम y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम y का मान निकालते हैं। चलिए पुनः यहाँ पे लिखेंगे, पुनः त्रिभुज DBC में एक बार गए थे और फिर एक बार त्रिभुज DBC में जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर पुनः लिखेंगे। फिर से, पुनः मतलब हुआ फिर से, त्रिभुज DBC में यहाँ से क्या हो जाएगा, हम y निकालना है, ठीक है ना। y यहाँ पर हो गया P, ये हो गया P और यह हो गया B। P भी किस में होता है, तो tan में होता है। तो tan कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर होगा P बटा में B। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 बटा में होता है √3 होता है। और P का मान कितना है, तो P का मान है y और B का मान है 8। यहाँ से √3 y बराबर में 8 निकल जाएगा। यहाँ से y बराबर में लिखना चाहे तो 8 बटा में √3 हो जाएगा। इसको परिमेयकरण करेंगे तो √3 हो जाएगा और बटा में √3 हो जाएगा। तो चलिए इसको गुना कीजिए, तो आप सभी इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 8√3 और बटा में 3 आ जाएगा। यह किसका मान निकल गया, y का मान निकल गया। y बराबर हो जाएगा 8√3 और बटा में हो जाएगा 3। 8√3 और बटा में हो जाएगा 3। आप सभी को लग रहा है ना, आप सभी बताइए तो कमेंट में, आप सभी को लग रहा है। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम यहाँ पर निकालेंगे पेड़ की ऊंचाई। क्या, तो पेड़ की ऊंचाई, क्या, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा, तो यहाँ से x और y को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई ना निकल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x अब प्लस में y, पेड़ की ऊंचाई निकाल रहे हैं। तो x का मान कितना है, तो x का मान यहाँ पर है, x का मान है 16√3 बटा में 3। 16√3 अब बटा में है 3 अब प्लस इसको जोड़ कर देंगे 8√3 बटा में 3। 8√3 अब बटा में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 8√3 बटा में 3, इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसका जब 3 के एलसीएम लेंगे ना तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो 3 आएगा, ठीक है। और 3 में भाग करेंगे एक मरतबा, 16√3 से 1 में गुना करेंगे तो 16√3 आ जाएगा। क्या, तो 16√3 और प्लस में 3 से 3 में भाग करेंगे तो 1 मरतबा में, और 8√3 से जब 1 में गुना कीजिएगा तो 8√3 आएगा, 8√3 ही आएगा, ठीक है ना। चलो तो इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कितना होगा, 16 कितना होगा, 16 8 आप सही बताइए कितना होगा। तो यहाँ पर 16 8 होता है 24, 24√3 हो जाएगा और बटा में यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको काटेंगे, क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे, इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 8 24, तो 8√3 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर में 8√3 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप सभी को समझ में आया या नहीं, आप सभी कमेंट में बताइए, ठीक है ना। आप सभी को समझ में आया या नहीं, आप सभी को फिर से समझा दे। चलिए इसको हम फिर से समझाते हैं, ठीक है ना। आप सभी मेरे साथ समझिए। इसमें कहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि ये देखो, यह पेड़ है और यह भाग जो है ना, यह टूट कर गिर जाता है। क्या, तो टूट कर गिर जाता है, इस तरह मुड़ जाता है कि जमीन को छूने लगता है और इसके साथ क्या, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है।
बनाता है पेड़ की 5 बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम माना कि AD बराबर कुछ मान लेंगे, x मान लिए, और DB बराबर y मान लिए, और त्रिभुज DBC में चलेंगे तो यहाँ पर cos लगेगा, क्या कि यह है h, यह है b, h बटा b किस में होता है, तो cos में होता है। तो cos 30 डिग्री बराबर होता है b बटा में h, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3 बटा में 2 होता है, बराबर में 8 बटा में x हो जाएगा। b का मान कितना है, तो b का मान है 8 और h का मान है x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3x गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो यहाँ से √3x प्लस बराबर में 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो x बराबर है 16 बटा में √3 बड़ा गुने में √3 बटा में √3 से हम परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 16 √3 बटे में 3। यहाँ पर हम फिर से त्रिभुज DBC में चलेंगे। तो यहाँ पर y के मान निकालने के लिए चलेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P और B, PB किस में होता है बताइए तो आप सभी, तो tan में होता है। tan 30 डिग्री होगा, P बटा में B, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा में √3 होता है। और P का मान कितना है, तो y है क्या, तो P का मान y है, और B का मान है 8 बैठा दिए यहाँ पर √3 y बराबर में 8। अब क्या हो जाएगा, तो y बराबर में 8 बटा में √3, इसको हम परिमेयकरण कर देंगे √3 से, तो √3 से परिमेय करेंगे तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 8 √3 बटे में 3, यहाँ पर y का मान आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे। क्या, तो हम पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे। पेड़ की ऊंचाई हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको x और y को जोड़ देंगे तो हमको पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम 16 √3 बटे में 3 प्लस में 8 √3 बटे में 3 को हम इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो 3 का एलसीएम 3 होगा, और 16 √3 से जब 3 में भाग कीजिएगा तो 1 मरता में, और 16 √3 से 1 में गुना कीजिएगा तो यहाँ से 16 √3 आएगा, प्लस में 3 से 3 में जब 3 से 3 में भाग कीजिएगा ना तो 1 मरता में आएगा। 8 √3 से जब 1 में गुना कीजिएगा 1 में तो यहाँ से क्या आएगा, 8 √3 आएगा। और इसको जब हम जोड़ेंगे 16 √3 या 8 √3 को जोड़ेंगे तो यहाँ से 16 8 हो जाएगा 24, और 24 √3 या बटे में 3 है। 3 से जब 24 काटेगा तो 8 24, तो 8 √3 मीटर हो जाएगा। अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 √3 मीटर। ठीक है ना, आप सभी को समझ में आया या नहीं, आप सभी कमेंट में बताइए। तो देखिए, आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है ना, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। और आप सभी को ना हम कल बताने वाले 3 नंबर से त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को 9.1 के 3 नंबर से हम आप सभी को कल से बताने वाले हैं। तो आप सभी बताइए कि क्लास कैसा लगा, आप सभी कमेंट में बताइए कि क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। बताइए आप सभी को दोनों क्वेश्चन समझ में आया है, या त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग या हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसको आप 1 से 2 बार बनाइएगा, घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। आप सभी इस हाइट एंड डिस्टेंस को या 1 से 2 बार बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी पिछले क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी हिंदी भी देख सकते हैं, त्रिकोणमिति का पूरा देख सकते हैं क्लास, ठीक है, त्रिकोणमिति के पूरा फ्री। आप सभी त्रिकोणमिति का लिंक है, हिंदी का लिंक है, हिंदी वर्णिका का लिंक है, और इसका त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग का पहला क्लास का लिंक है, आप सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी का, आप सभी जाकर देख लीजिएगा। नहीं देखे हैं तो देखे हैं तो आप सभी कंटिन्यू क्लास कीजिए और स्टडी कीजिए कम से कम 5 से 6 घंटा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक जय हिंद।